नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन एग्जाम अकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। आज का अपना दोस्तों टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ये टॉपिक दोस्तों सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और ये दोस्तों सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल मैंने इस वीडियो में सेलेक्ट किए हैं और आप साथ साथ में नोट डाउन भी कर सकते हैं और एग्ज़ाम्स के वक्त आप इसको रिवीजन करके जा सकते हैं, जिससे आपके कोई भी क्वेश्चन आर्टिकल से संबंधित गलत ना हो। तो चलिए दोस्तों, ये आर्टिकल अपन इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 1। इसमें दोस्तों ये घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। भारत राज्यों का संघ है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 2। इसमें दोस्तों नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 3। नए राज्यों का गठन एवं क्षेत्रों, सीमाओं और मौजूदा राज्यों के नाम में परिवर्तन। ये दोस्तों सभी आर्टिकल 3 से ये कर सकते हैं सभी। नेक्स्ट आर्टिकल है 5। संविधान की प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके माता या पिता भारत के नागरिक हो या संविधान के प्रारंभ के समय से भारत में रह रहे हो। ये दोस्तों आर्टिकल 5 नागरिकता से संबंधित है। अगला अनुच्छेद है 29। अनुच्छेद 29 में दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण से संबंधित इसमें प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 30। इसमें दोस्तों शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसमें अल्पसंख्यक वर्गों जो भी शिक्षण संस्थाओं संबंधित उल्लेख अनुच्छेद 30 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है 52। इसमें दोस्तों कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में कहा गया है। और अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति दोस्तों राष्ट्रपति में निहित है, ये अनुच्छेद 53 में कहा गया है। अगला अनुच्छेद है 54। इसमें दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित इसमें बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 55। इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अगला अनुच्छेद है 56। इसमें राष्ट्रपति की पदावधि यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होना चाहिए, इससे संबंधित प्रावधान इसमें किए गए हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद है 57। इसमें पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। पुनर्निर्वाचन यानी पुनः री इलेक्शन, यानी कितनी बार वो एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित चुनाव लड़ सकता है, इससे संबंधित प्रावधान इस 57 में किए गए हैं। अगला अनुच्छेद है 58। इसमें राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यताएं संबंधित प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? योग्यता है वो भारत का नागरिक हो, उसकी 35 वर्ष उम्र कंप्लीट हो। अगला अनुच्छेद है 59। इसमें राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 60 में इसमें राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आर्टिकल 61 ये इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में इससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 61 में ये प्रावधान किए गए हैं। अगला अनुच्छेद है 62।
62 राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियों से संबंधित प्रावधान है इसमें। अगला अनुच्छेद है 72। ये दोस्तों समाधान की शक्ति से संबंधित है। समाधान यानी राष्ट्रपति किसी भी दोषी या अपराधी को उसकी सज़ा माफ़ कर सकते हैं और या उसको कम कर सकते हैं या उसको बढ़ा भी सकते हैं। ये दोस्तों अनुच्छेद 72 में इससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अगला अनुच्छेद है 63। इसमें भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 में कहा गया है। और अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसमें कहा गया है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65। इसमें राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति के कार्य। अगला अनुच्छेद है 66। इसमें उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 67। इसमें उपराष्ट्रपति की पदावधि यानी कार्यकाल कितना होगा, इससे संबंधित प्रावधान है इसमें। अनुच्छेद 68 अनुच्छेद। इसमें उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन कितने समय में उपराष्ट्रपति का पद खाली रह सकता है, इससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 69 आर्टिकल 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, इससे संबंधित उपराष्ट्रपति के शपथ से संबंधित उल्लेख किया गया है। अगला अनुच्छेद है 73। इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 74। एक मंत्री परिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा और जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के लिए किसी सलाह के पुनर्विचार को आवश्यक समझ सकता है, पर पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा। इससे संबंधित किसी विभाग की से सलाह किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अनुच्छेद 76। इसमें राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। महान्यायवादी की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाएगी। अगला अनुच्छेद है 78। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी, ये दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक, विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्माण के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दें। यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे तो ही ले सकते हैं। अगला अनुच्छेद है 79। इसमें संसद का गठन, यह पार्लियामेंट से संबंधित है। अनुच्छेद 79 इसमें कहा गया है एक संसद होगी। और अनुच्छेद 80 में यह कहा गया है राज्यसभा की संरचना से संबंधित इसमें प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 81 इसमें लोकसभा की संरचना से संबंधित। और अनुच्छेद 83 आर्टिकल 83 में संसद के सदनों की अवधि यानी उनका कार्यकाल कितना होना चाहिए। अनुच्छेद 84 इसमें संसद के सदस्यों के लिए योग्यताएं यानी संसद के सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये उल्लेख किया गया है आर्टिकल 84 में। नेक्स्ट आर्टिकल है 85। इसमें संसद का सत्रावसान और विघटन से संबंधित उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 86 आर्टिकल 86 इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अगला अनुच्छेद है 88। इसमें सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी अधिकार दिए गए हैं इसमें। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 89। इसमें राज्यसभा का सभापति और उपसभापति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। आर्टिकल 90 इसमें उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होना या
पद हटाया जाना इससे संबंधित उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 91 आर्टिकल 91 सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति से संबंधित 91 आर्टिकल में प्रावधान किए गया है। आर्टिकल 92 इसमें सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न हो। आर्टिकल 93 अनुच्छेद 93 इसमें लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 94 आर्टिकल 94 इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना इससे संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 95 इसमें अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियाँ यानी अध्यक्ष में क्या क्या कर्तव्य हैं और शक्तियाँ क्या क्या होनी चाहिए ये इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 96 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन न हो। अनुच्छेद 97 इसमें सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते से संबंधित उल्लेख किया गया है। सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते से संबंधित अनुच्छेद 97 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 108 इसमें किसी भी विधेयक से संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। इसमें दोस्तों किसी विधेयक से संबंधित अगर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो उसके लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110 धन विधेयक को इसमें परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में बताई गई है तो अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 111 इसमें संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्मति प्रदान कर सकते हैं या अस्वीकृत कर सकते हैं और संदेश के साथ या बिना संदेश के संसद को उस पर पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। पर यदि दोबारा विधेयक को संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अगला अनुच्छेद है 112 इसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। अगला अनुच्छेद है 123 इसमें संसद के अवकाश सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। यानी कि दोस्तों संसद में कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो और उस समय कोई कानून बनाना हो तो उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 124 इसमें इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है। इस अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के गठन के संबंधित उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 125 इसमें न्यायाधीशों का वेतन कितना होना चाहिए इससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 143 इसमें उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति। उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकते हैं राष्ट्रपति, ये इनके पास अधिकार है। अगला अनुच्छेद है 148 इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो राष्ट्रपति जी द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 148 के तहत। अगला अनुच्छेद है 149 इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अगला अनुच्छेद 153 ये राज्यपाल से संबंधित है, राज्यों के राज्यपाल। और 154 अनुच्छेद इसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 इसमें राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। और अनुच्छेद 156 इसमें राज्यपाल की पदावधि यानी उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा। अगला अनुच्छेद है 157 इसमें राज्यपाल नियुक्त होने की योग्यताएं। राज्यपाल नियुक्त होने की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए इसमें अनुच्छेद 157 में बताया गया है।
अगला अनुच्छेद 158, इसमें राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। अनुच्छेद 159, इसमें राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 163, राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में मंत्रिपरिषद एवं इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा, पर राज्यपाल की स्वविवेक संबंधी कार्यों में वह मंत्रिपरिषद के सुझाव लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल इसमें वीडियो में जो बताए गए हैं। अनुच्छेद 169, इसमें राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आपको तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला अनुच्छेद है 200, राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वह इस पर अपनी सहमति दे सकते हैं या इसे अस्वीकृत कर सकते हैं। वह इस विधेयक को संदेश के साथ या बिना संदेश के पुनर्विचार हेतु विधायिका को वापस भेज सकते हैं, पर पुनर्विचार के बाद दोबारा विधेयक आने पर इस पर वह इसे अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, और इसके अतिरिक्त वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ये राज्यपाल की शक्ति है। अनुच्छेद 213, इसमें राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल को अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं राज्य की विधायिका सत्र में नहीं रहने पर। अगला अनुच्छेद है 214, इसमें सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। ये बताया गया है अनुच्छेद 214 में राज्यों में उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। ये किस अनुच्छेद में बताया गया है तो 214 में। अनुच्छेद 226, इसमें मूल कर्तव्यों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय का उल्लेख जारी करने की शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 233, इसमें जिला न्यायों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। ये अनुच्छेद 233 में बताया गया। अनुच्छेद 235 235, इसमें उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। इससे संबंधित प्रावधान आर्टिकल 235 में किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है 239, इसमें केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। वह यदि उचित समझे तो बगल की किसी राज्य के राज्यपाल को इसके प्रशासक का दायित्व सौंप सकते हैं या एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकते हैं। ये आर्टिकल 235 में बताया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये आर्टिकल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति किसी केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल या प्रशासक किस आर्टिकल से संबंधित नियुक्त कर सकते हैं तो आर्टिकल 239 में ये प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है 243, इसमें पंचायत एवं नगर पालिका के गठन, संरचना, आरक्षण, शक्तियाँ और प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 243 में। नेक्स्ट आर्टिकल है 245, इसमें संसद संपूर्ण देश या इसके किसी हिस्से के लिए तथा राज्य विधायिका अपने राज्य या इसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। संसद इससे संबंधित कानून बना सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल है 248, अनुच्छेद 248, इसमें विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित है। विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित है। ये दोस्तों अनुच्छेद 248 में बताया गया है। आर्टिकल 280, इसमें राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा और जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होंगे तथा जो राष्ट्रपति के पास केंद्र राज्यों
के बीच करों के वितरण के संबंध में अनुशंसा करेंगे। ये आर्टिकल 280 में बताएगा, अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 300 क, ये दोस्तों अनुच्छेद 300 क है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 300 ए भी बोल सकते हैं या अनुच्छेद 300 क भी बोल सकते हैं। राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। पहले यह प्रावधान मूल अधिकारों के अंतर्गत था, पर संविधान के 44वें संशोधन 1978 में यह संविधान संशोधन किया गया। इसके द्वारा अनुच्छेद 300 क में एक सामान्य वैधानिक अधिकार के रूप में अवस्थित किया गया। दोस्तों, संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकारों में था। 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको मूल अधिकारों से हटा दिया गया, इसको एक सामान्य वैधानिक अधिकार के रूप में अवस्थित किया गया। अगला अनुच्छेद है 312। इसमें राज्य विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। अनुच्छेद 315, इसमें संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी, जैसे यूपीएससी हो गया, अलग अलग स्टेट पीसीएस होते हैं, और उनके संबंधित इसमें 315 में प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 324, ये दोस्तों इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। चुनाव के पर्यवेक्षण, निर्देशन व नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियाँ चुनाव आयोग में निहित है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 326, इसमें लोकसभा तथा विधानसभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ये भी दोस्तों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल है 332, अनुच्छेद 332। इसमें अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान है। ये अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के विधानसभाओं में आरक्षण संबंधित इसमें प्रावधान किएगा, अनुच्छेद 332। अनुच्छेद 343, इसमें संघ को आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी, यानी कि संघ की आधिकारिक भाषा क्या हो, कौन सी होगी, हिंदी। इससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 343 में किए गए हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद है 351। यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करें, ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बने। नेक्स्ट आर्टिकल है 352, अनुच्छेद 352। इसके माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल स्थिति की घोषणा कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। किस आर्टिकल के माध्यम से, अनुच्छेद 352 के माध्यम से। अगर दोस्तों राष्ट्रपति को लगता है कि कोई बाह्य आक्रमण हो या अंदरूनी कोई युद्ध जैसी स्थिति हो, शस्त्र विरोध हो, विद्रोह हो, इससे संबंधित राष्ट्रपति को लगता है कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद है 356। यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दी जाएगी कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ये दोस्तों राष्ट्रपति शासन है से संबंधित है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, अनुच्छेद 356। और अनुच्छेद 360 में यदि राष्ट्रपति यह समझते हैं कि भारत के किसी भाग की विधि स्थिरता, ये दोस्तों यहाँ पे वित्तीय स्थिरता यानी कि धन से संबंधित कोई खतरा हो, तो वहाँ पे वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। ये वित्तीय आपातकाल अभी तक दोस्तों भारत में नहीं लगा गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 368। इसमें संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो ये था दोस्तों
छोटा सा वीडियो, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की दोस्तों नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। इसी तरह अपना प्रेम बनाए रखिए। इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।